बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बैंक। तो आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएस प्रोग्राम, बीएस आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट मतवज्जो हो जाएं। मैं आज आपको बता देता हूं कि ये डिग्री जोन सी है, क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या ये डिग्री करना चाहिए, और अगर हम ये डिग्री कंप्लीट कर लें तो इसके बाद क्या कोई बेनिफिट्स हैं इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जोन सा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। I still remember when I was student of BS IT from a university। अब मेरा पहला सेमेस्टर गुजर गया, दूसरा गुजर गया, यहाँ तक कि मेरे 8 सेमेस्टर्स में से मेरे 6 सेमेस्टर्स जो से थे वो पास आउट हो गए। अब पीछे मेरे पास 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर बाकी थे। तब जाके मुझे पता चला, ओहो, मैंने तो अपना बहुत सारा जो वक्त है वो वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया था कि मैं इस डिग्री के बाद किस किस फील्ड में जा सकता हूँ। अब मेरे पास 2 सेमेस्टर थे, तो अब आके मुझे पता चल रहा है कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन कौन से फील्ड्स हैं जो आप इस डिग्री के बाद उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं BSIT, BSCS, BSSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता जाऊँ कि ये जो तीनों हैं IT, CS और SC, इनका जो पेरेंट है वो एक ही है। तो जब इनका पेरेंट एक है तो आगे अब इनकी जो वर्किंग है, जो इनके काम है, वो थोड़े थोड़े से आगे डिवाइड कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये तीनों ही डिग्रियां कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से काम कर सकते हो। आप इसमें एक काम कर सकते हो DB का। इसका मतलब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसकी जो जॉब्स हैं वो कहाँ पर हैं? इसकी जो जॉब्स हैं वो किसी भी एक अच्छी जो कंपनी है उसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल नेस्ले, कोका कोला, यूनिलीवर, अच्छा, अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है कि उस पूरी कंपनी, उस पूरी फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, जितने भी वहाँ पे वर्कर मौजूद हैं, उन सभी का वहाँ पे जो रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करना। तो आप ये डिग्री करने के बाद DBA की जॉब इजीली कर सकते हैं। ये एक अच्छी जॉब है। आप कल को DB से आप डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, जो एक इससे भी ये बेटर जॉब है, बेटर पोजीशन है। तो ये फर्दर मैं आपको बता दूंगा इस कोर्स का भी। नेक्स्ट आप देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर सकते हैं। अब ये जॉब कहाँ पे है? ये जितनी भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, वारद,
यूफोन, जोंग, जितनी भी हमारी टेलीकॉम जो कंपनीज हैं वहाँ पर इसकी जॉब मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो पूरा नेटवर्क होगा, ये जो पूरे मुल्क में या बाज़ नेटवर्क जो इंटरनेशनल नेटवर्क हैं, आप उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी जॉब है। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो जॉब है वो वेब डेवलपर की है। वेब से मुराद वेबसाइट, डेवलपर से मुराद क्रिएट करना, बनाना। तो आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट इस वक्त मौजूद हैं, जैसा कि rosie.pk, एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, वो IPL की है। अब वेब डेवलपर की जो जॉब है, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट को क्रिएट करना, बनाना सीखेंगे। जब आप ये काम सीख लेंगे तो आप फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज किसी भी कंपनी को दे सकते हैं, या आप घर में बैठकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो हमें आप ये वेबसाइट बना दें। तो ये भी एक अच्छी जॉब है, रीज़नेबल। नंबर 4 पे हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जो ये स्पेसिफिक किया हुआ है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर में जो उसकी सारी डिटेल है उसको ये चेक करेगा। उसमें चेक करेगा कि इसमें कोई बग्स तो नहीं। बग्स वैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक प्रोसेस है जो कि इसी में ही होता है। बग्स चेक होंगे, फिर इसका डिज़ाइन चेक होगा, फिर देखेंगे कि जिस बंदे ने वेबसाइट बनाने का कहा उसकी जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो फुलफिल हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल काम है, हेक्टिक जॉब है। नेक्स्ट एक और आपको बता देते हैं, जैसे वेब डेवलपर की जॉब है इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी जॉब है, ये तकरीबन सेम ही है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो जॉब है, जिस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन करना, बनाना, इसी तरह से सॉफ्टवेयर बनाना। अब ये कौन कौन से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, फॉर एग्जांपल आप VLC प्लेयर, इवन विंडोज तक आप बना सकते हैं। अच्छा, तो ये अभी मैंने आपको वो 5 मेजर्स जॉब्स बताई हैं जो आप इस BS प्रोग्राम के बाद कोई भी एक जॉब कर सकते हैं। अब हमारा अलमिया क्या होता ही है कि बच्चे ने अब डिग्री कंप्लीट कर ली, जैसे भी है। जब डिग्री कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वो जॉब के लिए कहाँ जाए,
5 मैंने फील्ड आपको बता दिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में होता ही नहीं। अब वो जाता है, कभी वो वेब डेवलपर का काम शुरू कर देता है, कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शुरू कर देता है, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम शुरू कर देता है, कभी नेटवर्क का, कभी डेटाबेस का। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से टेंशन में चला जाता है। तो बेहतर यह है कि आप 2 सेमेस्टर करें, 3rd सेमेस्टर में ही आप अपना जो इंटरेस्ट है इनमें से किसी एक में डेवलप कर लें। ये भी एक झूठ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप इंटर्नशिप कर लेना, 6 माह लगा लेना। तो ये एक झूठ है। आप काइंडली अपने 2 सेमेस्टर करें और 3rd सेमेस्टर में ही आप अपना जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली इनमें से किसी एक में अभी भी होगा। जब आप इन नामों को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक आध आपका जो शौक है, इंटरेस्ट है, वो आ जाता है। आप उस पर काम करना शुरू कर दें। तो इसके अलावा एक और भी होती है, उसे हम कहते हैं SEO, वो भी हम देख लेते हैं। SEO से बनता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप ये SEO का काम भी कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, या आपने कोई अगर वेबसाइट्स लोगों की बनी हुई हैं तो उसमें आप उनकी रैंकिंग कर सकते हैं कि जब कभी भी लाहौर में किसी रेस्टोरेंट की सर्च की जाए तो फलाने रेस्टोरेंट की जो सर्च है वो टॉप में ऊपर आए। तो ये जो काम है ये SEO से होता है। ये एक सेपरेट ही काम है, लेकिन जो कंप्यूटर की डिग्री वाला बंदा होगा वो इसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए कंप्यूटर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। तो आप देखते हैं कि YouTube में भी SEO का काम हुआ होता है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम कोई भी एक सर्च करते हैं तो जिनकी SEO बेहतर हुई होती है वो वीडियोस टॉप पे आ जाती हैं। यही काम गूगल में होता है और बाकी वेबसाइट्स में। तो अब इस पूरी वीडियो से आपको सिर्फ यही एक मैसेज कन्वे करना है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो BS के स्टूडेंट हैं और वो IT, CS या SE की डिग्री कर रहे हैं, कि आप जब डिग्री का आगाज़ कर दें तो 2 सेमेस्टर के बाद 3rd सेमेस्टर में आप अपना जो एक शोबा है उसमें आप एक्सपर्टीज हासिल करना शुरू कर दें, ताकि जब आपकी डिग्री 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो तो आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल नॉलेज बैंक को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।